हेलो दोस्तों, श्री श्रेयांश कुमार जैन जी पिछले 48 वर्षों से योग के क्षेत्र में कार्यरत हैं तथा विभिन्न विषयों पर 40 से अधिक पुस्तकों का लेखन कर चुके हैं। श्री श्रेयांश कुमार जैन जी योग विशेषज्ञ, स्टेट योगा कमिश्नर, चेयरमैन इंडिया योगा एसोसिएशन, अध्यक्ष विचार क्रांति मंच इंटरनेशनल, उपाध्यक्ष रिटायर्ड ऑफिसर्स फोरम, उपाध्यक्ष एसोसिएशन फॉर वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन, चीफ एडवाइजर ट्रस्टी, सर्व उत्थान ट्रस्ट, फैकल्टी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आदि आदि। नमस्कार। आज कुछ बातें चिंतन के लिए, चिंता नहीं चिंतन कीजिए। वक्त, दोस्त और परिवार वो चीजें हैं जो मिलती तो मुफ्त में है, मगर इनकी कीमत का पता तब चलता है तब ये कहीं खो जाती। आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर आप अपनी आदतें बदल सकते हैं, और निश्चित रूप से आपकी आदतें आपका भविष्य बदल देंगी। भरोसा और आशीर्वाद कभी दिखाई नहीं देते, लेकिन असंभव को संभव बनाने की क्षमता रखते हैं। ढलना तो एक दिन सभी को है, चाहे इंसान हो या सूरज, मगर हौसला सूरज से सीखिए। रोज ढल के भी हर दिन नई उम्मीद के साथ, नई आशा की किरण के साथ निकलता है। शुभ रहे हर दिन हर पल, शुभ शुभ रहे हर दिन हर पल, शुभ रहे विचार, सफलताएं नित नई मिले, बधाई बारंबार। मंगलमय हो काज आपके, सुखी रहे परिवार, शुभ शुभ रहे विचार। प्रेम से बढ़कर त्याग है, प्रेम से बढ़कर त्याग है। दौलत से बढ़ के मानवता है, परंतु सुंदर रिश्तों से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं। जरूरी नहीं कि मिठाई खिलाकर ही दूसरों का मुंह मीठा करें। आप मीठे बोलकर भी लोगों को खुशियां दे सकते हैं, उनके दिल और दिमाग पे छा सकते हैं। चक्की के दो पार्टों में एक स्थिर है, दूसरा गतिमान है, तभी अनाज पिस सकता है। इसी प्रकार मनुष्य में भी दो पार्ट होते हैं, एक मन और दूसरा शरीर। यदि मन स्थिर है और शरीर गतिमान रहे तो सफलता और सफल व्यक्तित्व दोनों संभव है। रिश्तों की रस्सी कमजोर तब होती है जब इंसान गलतफहमी में पैदा होने वाले सवालों के जवाब भी खुद ही बना लेता है। हर इंसान दिल का बुरा नहीं होता। बुझ जाता है दीपक अक्सर तेल की कमी के कारण। हर बार कसूर हवा का नहीं होता। जीवन बहुत छोटा है, जीवन बहुत छोटा है, उसे अच्छे से जिए। प्रेम दुर्लभ है, उसे पकड़ कर रखिए। क्रोध बहुत खराब है, उसे दबा कर रखिए। भय बहुत भयानक है, उसका सामना करिए। स्मृतियां बहुत सुखद हैं, उन्हें संजोकर रखिए, संजोकर रखिए। कई बार हमारा व्यवहार हमारे ज्ञान से अधिक अच्छा साबित होता है। ध्यान दीजिए, कई बार हमारा व्यवहार हमारे ज्ञान से अधिक अच्छा साबित होता है, क्योंकि जीवन में जब विषम परिस्थितियां आती हैं, प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, तब ज्ञान हार सकता है, किंतु व्यवहार से हमेशा जीत जाने की संभावना बनी रहती है। अच्छे व्यवहार का कोई अधिक मूल्य भले ही न हो, अच्छे व्यवहार का कोई अधिक मूल्य भले ही न हो,
लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों दिलों को खरीदने की शक्ति रखता है। जिंदगी अपने हिसाब से जीना चाहिए। लोगों को खुश रखने के चक्कर में शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है। न संघर्ष न तकलीफें, फिर क्या मजा है जीने में। तूफान भी रुक जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने। तूफान भी रुक जाएगा। One must have his goal. लक्ष्य जरूर होना चाहिए मनुष्य का। तो कहते हैं न संघर्ष न तकलीफें, फिर क्या मजा है जीने में। तूफान भी रुक जाएगा जब लक्ष्य रहेगा सीने में। पसीने की शाही से लिखें, पसीने की शाही से लिखें पन्ने, कभी कोरे नहीं होते। जो करते हैं मेहनत, जो करते हैं मेहनत दर मेहनत, जो करते हैं मेहनत दर मेहनत, उनके सपने कभी अधूरे नहीं। पसंद उसे कीजिए जो आप में परिवर्तन लाए, परिवर्तन ला सके, वरना प्रभावित तो मदारी डुगडुगी बजाकर भी कर ले सके। घड़ी ठीक करने वाले बहुत हैं दोस्तों, मगर हमारा वक्त, हमारा समय केवल परमात्मा ही ठीक कर सकता है। मैं चलता गया, रास्ते मिलते गए, राह के कांटे फूल बन के खिलते गए। ये जादू नहीं, आशीर्वाद है मेरे अपनों का। ये जादू नहीं, आशीर्वाद है मेरे बुजुर्गों का, वरना उसी राह पर लाखों फिसलते गए, फिसलते गए। जीवन के 3 मंत्र हैं। आनंद में वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए, दुख में निर्णय मत लीजिए। जीवन के कुछ मंत्र हैं। धीरे बोलिए, शांति मिलेगी। अहम छोड़िए, बड़े बनेंगे। भक्ति कीजिए, मुक्ति मिलेगी। विचार कीजिए, ज्ञान मिलेगा। सेवा कीजिए, शक्ति मिलेगी। सहन कीजिए, देवत्व मिलेगा। संतोषी बनिए, सुख मिलेगा। इतना छोटा कद रखिए कि सभी आपके साथ बैठ सकें, और इतना बड़ा मन रखिए कि जब आप खड़े हो जाएं तो कोई बैठा न रह सके। देखिए, इस पर एक बहुत शानदार बात है, मुलाहाजा फरमाइए। झाड़ू जब तक एक सूत्र में बंधी होती है तब तक वह कचरा साफ करती है, लेकिन वही झाड़ू जब बिखर जाती है तो खुद कचरा हो जाती है। इसलिए हमेशा संगठन से बंधे रखिए। संगठन से अलग होकर बिखर जाएंगे और कचरा बन जाएंगे। वृक्ष के नीचे पानी डालने से सबसे ऊंचे पत्ते पर भी पानी पहुंच जाता है। उसी प्रकार प्रेम पूर्वक किए गए कर्म परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। सेवा सभी की करिए, मगर आशा किसी से भी न रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं दे सकता। सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकते हैं, इंसान नहीं दे सकता। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या पैसा है? मनुष्य जीवन का उद्देश्य केवल पैसा पैदा करना ही नहीं, वरन इससे भी बढ़कर आत्मा की उन्नति है। धन इसलिए जमा करना चाहिए कि उसका सदुपयोग किया जा सके और उसे खुद को और औरों को सुख और संतोष देने वाले परोपकार के कार्यों में लगाया जा सके। किंतु यदि जमा करने की लालसा बढ़कर तृष्णा का रूप धारण कर ले और आदमी बिना धर्म अधर्म का ख्याल किए बिना पैसा जमा करने की कंजूसी का आदी हो जाए, तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य
कि बदल जाता है। तो धन आवश्यक है, लेकिन तृष्णा में अधिक एकत्रित करने से हमारा जीवन बद से बदतर हो जाता है, बद से बदतर। धन्यवाद, धन्यवाद। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और रोज़ाना स्पिरिचुअल थॉट्स के लिए योगा केयर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।